हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो टेंस की सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर सिंपल टेंस है। फ्यूचर सिंपल टेंस से पहले मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस ये दोनों कवर करवा दिए हैं। इनके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट, टेंस की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर इन दोनों को पढ़ सकते हो। उसके बाद में फ्यूचर सिंपल को पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और आप पॉइंट को इंटरलिंक कर पाएंगे, और जिससे आपको ये रूल्स और बाकी स्ट्रक्चर को समझने में आसानी होगी कि कैसे एक टेंस को पढ़ा जाता है और समझा जाता है, और फॉर्मूले के साथ कैसे उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप पहले, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप ये मत देखिए, पहले वो दोनों देखिए, उसके बाद में आकर ये देखिए, जिससे आपको और अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो पाए, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर सिंपल टेंस, या इसे हम फ्यूचर इनफाइनाइट टेंस भी बोलते हैं। तो फ्यूचर सिंपल टेंस को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम रूल्स के साथ। फ्यूचर सिंपल टेंस के रूल्स, पहला है वाक्य की पहचान। यदि किसी वाक्य के अंत में, फ्यूचर सिंपल टेंस को पहचानने के लिए यदि हिंदी में कोई वाक्य दिया गया है आपको, तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो यदि वाक्य के अंत में गा, गी, गे, है ना, या भविष्यवाणी, जैसे कि राम स्कूल जाएगा, ऐसे, मतलब ये भविष्य का काम, भविष्य के बारे में बता रहा है। तो ऐसे यदि किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे ये वर्ड होंगे तो आप समझ जाना कि वहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस है। उसके बाद में मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी फ्यूचर सिंपल टेंस में, और हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पर विल शेल का उपयोग किया जाता है ना। हेल्पिंग वर्ब जो है उसके रूप में विल शेल का उपयोग किया जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि विल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, शेल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो ही शी इट राम, ही शी इट राम नहीं, सॉरी, ही शी इट नेम, और आई वी यू दे, सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ विल का उपयोग किया जाता है। सब साथ ही आई और वी के साथ शेल का उपयोग किया जाता है। अब शेल का उपयोग आई और वी के साथ कुछ स्पेशल कंडीशंस में किया जाता है। वो कंडीशन क्या है हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, और जो मेजर जो टेंस होंगे उन सभी में हम विल का ही उपयोग करेंगे, है ना। तो विल का उपयोग और शेल का उपयोग कहाँ पर होगा, इसके लिए हमें कुछ वाक्य बनाने होंगे। तो करते हैं हम स्टार्ट की वाक्य को बनाते। इसके 3 ही रूल है। रूल एक बार और देख लीजिए, आपके वाक्य की पहचान गा, गी, गे हैं। उसके बाद मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब उसके विल और शेल का उपयोग किया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टेंस को बनाना। पहला है, हम देखते, पहला हम सबसे सिंपल टेंस लेते हैं, जैसे कि मैं आऊँगा। अब कैसे पता चला कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि लास्ट में गा है ना। तो गा एक फ्यूचर सिंपल टेंस है, क्योंकि मैंने पहले आपको वाक्य की पहचान में सबसे पहला रूल यही था कि अगर किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे हो तो ये एक सेंटेंस है हमारा। इस सेंटेंस के अंत में देखो हमने यहाँ पे गा है, इसलिए हमने पता लगाया कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। तो अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पर इसको उपयोग करके देखते हैं कि मैं आऊँगा। तो सब्जेक्ट पहले क्या है, आई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उपयोग की जाएगी विल और कम। ऑब्जेक्ट कम है तो आई विल कम, ये हमारा इंग्लिश में हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो आई विल कम बनेगा। तो अब हम इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। नेगेटिव का वाक्य है मैं नहीं आऊँगा, है ना। यह कि नकारात्मक बनाना है, इसलिए हमने बीच में नहीं लगा दिया, मैं नहीं आऊँगा। तो इसका फॉर्मूला हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नकारात्मकता के लिए नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं यानी आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का उपयोग कर रहे थे हम नकारात्मकता के लिए नॉट, और ऑब्जेक्ट है हमारा कम, तो आई विल नॉट कम, ये हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। हम सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और ज़्यादातर हम विल ही लगा रहे हैं ना, जो कि हमने विल देखा था, यहाँ पर विल लगा रहे। शेल का उपयोग हम करेंगे कुछ स्पेशल कंडीशंस में। वो कंडीशंस क्या है हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे उन कंडीशंस के बारे में। अब हम इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव में होगा क्या मैं आऊँगा, सॉरी, क्या मैं आऊँगा और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला जो बनेगा, हमने जैसे कि और भी दोनों टेंस में इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किए थे, तो हमने वहाँ पर देखा था कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो ऐसे उसी प्रकार यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, विल आई कम, है ना। पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा, है ना, विल आई कम, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्वेश्चन मार्क के लिए। यहाँ पर वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही, एक ही है ना, कम, तो इसके लिए ये एक ही लिख रहा हूँ मैं बार बार, विल आई कम। उसके बाद क्या मैं नहीं आऊँगा, तो इसके लिए लगेगी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में केवल ये नॉट बीच में लगाना होता है ना। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि विल आई नॉट कम, ये हमारा हो जाएगा, और उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद में हम दूसरा कन्वर्ट करके देख लेते हैं। एक और हम देख लेते हैं, एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि विनोद बाजार जाएगा। यहाँ पर भी गा है, तो हमें पता चला है कि ये एक
फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। तो विनोद बाजार जाएगा, इसके लिए हम फॉर्मूला पहले लगाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा विनोद, तो विनोद, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी विल लगा रहे हैं हम, तो विल, उसके बाद मेन वर्ब जो है वो है गो, उसके फर्स्ट फॉर्म में उपयोग की जाएगी इसलिए गो ही रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है मार्केट, गो टू मार्केट एक गतिशील क्रिया है इसलिए टू लगाया हमने, तो विनोद विल गो टू मार्केट। अब इसे हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, नेगेटिव में होगा विनोद बाजार नहीं जाएगा, इसके लिए हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कि ये फॉर्मूला पूरा हमारा जो सिंपल सेंटेंस है उसके जैसे ही रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमारा नोट लग जाएगा क्योंकि नकारात्मकता है इसलिए। तो यहाँ पर बनेगा विनोद विल नॉट गो टू मार्केट। ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे कि क्या विनोद बाजार जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने देखा था कि इंट्रोगेटिव सभी में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, मतलब विल, सब्जेक्ट विनोद, मेन वर्ब है हमारी गो टू और ऑब्जेक्ट है मार्केट और क्वेश्चन मार्क, विल विनोद गो टू मार्केट। उसके बाद हम इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो क्या विनोद बाजार जाएगा, सॉरी यहाँ पे जाएगा नहीं, क्या विनोद बाजार नहीं जाएगा, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज किया। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में प्लस में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं इंग्लिश में, तो विल विनोद नॉट गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ स्पेशल कंडीशंस में शेल का उपयोग किया जाता है ना। अब हम शेल के उपयोग के बारे में देख लेते हैं कि शेल का कहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यदि कोई ओपिनियन हो, यदि मेरी बात कोई बोल रहा हूँ मैं, उसमें अगर ओपिनियन है ना, या अगर 50% संभावना हो उस बात के सच होने की, या मतलब 50% संभावना या उससे कम हो, तो वहाँ पर हम शेल का उपयोग करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि क्या मैं कुछ कहूँ, है ना, क्वेश्चन मार्क है, क्या मैं कुछ कहूँ, तो ये एक ओपिनियन बेस्ड बात है। क्या मैं कुछ कहूँ सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, मैं कहूँगा नहीं कहूँगा, क्या मैं कुछ कहूँ, मैंने अपना ओपिनियन रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा शेल आई से समथिंग। उसके बाद सेकंड हम देख लेते हैं कि क्या हम कल मिला सकते हैं, मतलब कुछ मिलाने की बात हो या कुछ हो, तो शेल वी कनेक्ट टुमारो, वो सामने वाले के ऊपर बेस होता है क्योंकि हम केवल अपना ओपिनियन देते हैं, केवल हम अपना ओपिनियन देते हैं, इसी के लिए हम यहाँ पर शेल का उपयोग करते हैं क्योंकि इस बात के सच होने की संभावना बिल्कुल ही कम है या फिर 50% के अप्रोक्स संभावना है ना। अब साथ ही हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई होप आपको सभी ये व्हील और शेल के रिगार्डिंग सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे ऐसे और वीडियो लाता रहूँ। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारे पास है कि सूर्य 7 बजे उदय होगा। अब फार्मूला मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि उससे वीडियो की लेंथ जो है ज़्यादा लंबी हो जाती है और जो केवल एक बार रिवीजन करने के लिए आते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो सूर्य 7 बजे उदय होगा, है ना, इसके लिए हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि सन, द सन, है ना, द लगाएंगे, द सन विल राइज एट 7 AM, है ना। साथ ही इसे नेगेटिव, अगर नेगेटिव बनाएंगे डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे। अब द सन विल, है ना, विल नॉट राइज एट 7 AM, इसे डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश अगर हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा विल सन इज, नहीं सॉरी इज नहीं लगेगा, विल सन राइज एट 7 AM और क्वेश्चन मार्क। इसी को हम इंग्लिश टू इंग्लिश इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो विल सन नॉट राइज एट 7 AM। ये था हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन आज का, है ना। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पहले में क्या करता था कि हिंदी भी लिखता था, उसका फार्मूला के साथ समझाता, लेकिन मुझे लगता है कि आपने वो 2 टेंस देखे होंगे, उसके बाद ये टेंस देख रहे होंगे, तो आपको इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं बार बार हिंदी में लिखूँ और उन्हें समझाऊँ। आप इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट करने में भी एबल हो चुके होंगे। अब मैंने जो आपको जो पास्ट सिंपल का वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि पास्ट सिंपल के जो टेंस जो मैंने आपको दिया था कि राम स्कूल गया, है ना, तो उसमें किसी ने कमेंट नहीं किए तो मैं उसको पिन कर देता अगर कोई कमेंट करता तो अब मैं आपको यहीं पे सोल्व करके बताता हूँ कि राम स्कूल गया, तो उसके लिए हमें जो राइट होता वो क्या होता, तो राम वेंट टू स्कूल। उसके बाद इंग्लिश टू इंग्लिश हम इसे अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, राम डिड नॉट गो टू
स्कूल। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और यदि जिसने वो वीडियो देखा होगा उसे वो इससे मिला सकता है कि उसका सही है गलत। उसके बाद होगा डिड राम गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क, और डिड राम नॉट गो टू स्कूल। अगर ये किसी ने किया है और तो उसके चारों सही है, अन्यथा उसके गलत जहाँ पर भी उसके अगर मिस्टेक हो तो वो मिला सकता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस टेंस जो कंटिन्यूस टेंस है हमारा वो स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।